नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेइंग अवर नंबर्स चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए। एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सम ऑफ एनी टू। व्हाट इज सम ऑफ एनी टू। ए है ऑड नंबर्स, और इसका बी पार्ट है इवन नंबर्स। मतलब इसके कहने का ये है कि अगर आप दो ऑड नंबर्स लेते हैं उसका सम करते हैं तो क्या आएगा, और इवन नंबर्स लेते हैं तो उसका सम करते हैं तो क्या आएगा। विथ एग्जांपल इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन केस फर्स्ट की हम बात करेंगे। जब हम दो ऑड नंबर ले लें, एक 3 ले लें, एक 5 ले लें। ऑड ही तो है ना, 8 आ गया। और इसका बी पार्ट देखते हैं, 1 ले लें, और ऑड क्या हो सकता है अब बताइए। 3 ले लें, 5 ले लें, 8 9 ले लें। तो दो ऑड नंबर का सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना। तो इस वजह से हम कह देंगे दो ऑड नंबर का सम क्या होगा, इवन होगा। और भी हम अपने मन में थोड़ा सा चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता गलत हो जाए। 11 + 13, 3 × 4, और ये हो जाएगा, लेकिन और इवन ही आएगा। दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। और इसका बी पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। अब इसका बी पार्ट अगर देखें तो बी पार्ट में क्या होगा, दो इवन नंबर का सम, वो तो ऑलवेज इवन होगा। वो ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए सेकंड देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेट वेदर, WHETHER, whether the following statement following statements are ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी जा रही है ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा। इसमें ए पार्ट है, एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे, करते जाएंगे बहुत आराम से। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। द सम ऑफ 3 odd numbers is even। 3 odd नंबर का सम इवन होता है। आपको बताना है कि ये बात जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चेक कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहीं पर करते हैं या साइड में अलग से कर देते हैं, अलग से ही कर देते हैं। देखिए 3 ऑड नंबर, 1 + 3 + 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9। ये क्या आ गया, ऑड आ गया ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3
ऑड नंबर्स इवन, इवन तो है नहीं, यहाँ तो ऑड भी मिल रहा है, ऑड मिल जा रहा है, तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई। इसका बी पार्ट देखिए आप, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर इज इवन, द सम ऑफ टू odd numbers and even numbers and even numbers even numbers is even, ये तो ट्रू होगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर आप दो ऑड नंबर ले लें, उसका सम इवन होगा, और इवन नंबर प्लस इवन नंबर का सम इवन ही तो आएगा। दिखाते हैं आपको, जैसे 3 और 5, दो ऑड ले लीजिए और एक इवन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि 4 ही क्यों लिए। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए इवन आ गया ना, वही बात तो ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू ऑड एंड इवन इज इवन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बात हमारे लिए ट्रू है, या यूनिवर्सली ये ट्रू है। सी नंबर बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, तीन ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। देखें, थ्री इंटू फाइव इंटू 7, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, हो सकता है तुक्के में ये आ गया हो, एक आध तो और चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 9 इंटू 7, 9 1 जा 1 और 9 7 जा 63, तो ऑड ही तो मिल रहा है, तो ये भी बात ट्रू हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, सही बात है। डी नंबर, if an even number is divisible by 2, the quotient is always odd. If an even number divisible by 2, the quotient is always odd. The quotient is always odd, मतलब कह रहा है कि अगर इफ एन इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा वो ऑड आएगा, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो कोसेंट आएगा वो कोसेंट 0 आएगा, नहीं सॉरी, कोसेंट जो आएगा वो हमेशा इवन आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, कोई भी इवन नंबर उठा लीजिए आप, 2 5 जा 10, देखिए रिमाइंडर आपका 0 हो गया, और जो लेकिन हाँ रुक जाइए, टू द कोसेंट इज ऑलवेज ऑड, 2 5 जा 10 चेक कर लेते हैं एक बार, हवा में बात नहीं करते। अगर 12 ले लिया जाए तब 2 6 जा 12, ये तो इवन आ गया ना, तो ये बात फाल्स है। हाँ ठीक है, सही सोचा था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आइए, all prime numbers are odd, all
प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सब तो ऑड नहीं होते। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इसलिए ये फॉल्स बात हो गई। ये ई नंबर था, सॉरी, ये ई है, अब ये एफ है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होता? इसका फैक्टर नहीं कर सकते। लेकिन प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर होते हैं, एक वन होता है और एक ये, हाँ, वन हो। देखिए, प्राइम नंबर्स के पास एक फैक्टर होता है वन। वन तो सभी का फैक्टर होता है, ये तो। लेकिन एक बात है, प्राइम नंबर का जो है फैक्टर कर पाएंगे हम लोग? प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होगा, वन ही तो आएगा। वन को जो है किसी भी नंबर के साथ देते हो, ये बात ट्रू है। प्राइम नंबर्स के पास फैक्टर नहीं होता, ट्रू। आप फोर का फैक्टर कर सकते हैं, थ्री का फैक्टर अब क्या करेंगे? बहुत करेंगे, 3 × 1 कर देंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के पास फैक्टर नहीं होता। ई एफ जी। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो चेक कर लेते हैं, यहीं चेक कर दें क्या? एग्जांपल चेक कर देते हैं यहीं पर। 1 + 3 दो प्राइम नंबर हैं, तो 4 आ जाएगा। 2 + 3 5, ये तो ऑड हो गया ना, तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई। FGH। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 केवल इवन प्राइम नंबर है? सही बात है, 2 के बाद बाकी सब ऑड है। All even numbers are composite numbers. All even numbers are composite numbers. क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? नहीं। एक जो 2 है वो फंसा देगा इनको, वो, क्योंकि वो इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम की कैटेगरी में आता है। The product of two even number is always even. The product of two even number always even। सही बात है भाई। एग्जाम्पल के बाद साथ हम आपको समझा देते हैं, यहाँ ट्रू कर देते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। कोई भी दो आप इवन नंबर ले लीजिए, उसका प्रोडक्ट करेंगे वो इवन आएगा। कोई भी ले लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।